हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एग्जाम मिरर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं संधारित्र क्या होते हैं और संधारित्र का प्रिंसिपल क्या है, मतलब संधारित्र का सिद्धांत क्या है। इस दो टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। यह जो है डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर चैप्टर का लेक्चर नंबर जो है 6 है। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर जो है कवर कर चुके हैं। इस टोटल उसका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। जो दोस्त उस वीडियो को ना देखे हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो है वीडियो के आई बटन पर वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यह श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। आज वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे कि संधारित्र क्या है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है। समायोजन का मतलब है युक्ति, कोई डिवाइस है या जुगाड़ है कोई। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या समायोजन है जिसके आकार में कोई परिवर्तन किए बिना, मतलब उसके आकार में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं और उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। मतलब उसमें जितना पहले स्टोर होता था उससे ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। राइट, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब समस्या है कि सर एक बात बताइए कि उसके आकार में हमें परिवर्तन करना भी नहीं है और आवेश की पर्याप्त मात्रा उसमें संचित भी करनी है। समस्या ये हो जाती है। तो उसको समझने से पहले हम लोग एक बात करेंगे कि अगर हम लोग किसी चालक को मान लेते हैं कि ये चालक एक चालक है, इसे हम लोग प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो इसका विभव कितना हो जाता है भाई? इसका विभव V हो जाता है। कितना हो जाएगा? विभव V हो जाएगा। तो अब इस बात को समझिएगा कि विभव V हो जाता है। तो इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 2 में कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, मतलब संधारित्र की जो धारिता थी, इसका भी कुछ न कुछ क्या होगी? धारिता होगी। ये बात समझ में आई? तो मतलब देखिए, धारिता का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर मटेरियल है, इस पर क्या दिया जाए? आवेश दिया जाए। तो इस आवेश के कारण, मतलब आवेश दिया जाए तो इसकी अपनी एक कैपेसिटी होगी, इसकी एक क्षमता होगी जिसको क्या कर सके? चार्ज कर सके। मतलब चार्ज क्या, इसमें आवेश मात्रा जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी। एक अवस्था ऐसी आएगी कि आवेश जाना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो उसकी कैपेसिटी क्या हो गई? फुल हो गई। तो उसी की कैपेसिटी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? संधारित्र की धारिता बोलते हैं, जिसको C से डिनोट किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला बात किए थे यहाँ पर कि क्या होता है? Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू क्या होता है? CV। और यहाँ पर C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपान V हो जाएगा। इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमें ध्यान देना, हमें जो है अगर चालक की धारिता, इस बात को आप लोग पॉइंट नोट कर लेंगे, अगर जो है चालक की धारिता बढ़ानी है, चालक की धारिता बढ़ानी है तो V के मान में कमी करनी होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा V के मान में कमी क्यों करेंगे? तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे कि अगर हम लोग V के मान को कम कर दें, देखिए फॉर्मूला क्या है? C इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ V है। अगर V के मान को क्या कर दें? हम कम कर दें, तो C का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। V का मान यहाँ पर, मतलब Q का मान हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ बढ़ाते नहीं है, ठीक है। V के मान को हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। अब अगर Q के मान को हम लोग क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। और V के मान को हम लोग क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। क्या करेंगे? कम करेंगे। तो C का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और हमारा उद्देश्य भी यही है, हमारा उद्देश्य भी ये है कि V के मान को कम कर दें, किसी भी जुगाड़ से कम करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कैसे कम करेंगे। और C का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यही पॉइंट हम लोग कहां पढ़ेंगे? संधारित्र का सिद्धांत में बात करेंगे। कहां पर? ये हम लोग हेडिंग बनाते हैं, संधारित्र का सिद्धांत। क्या बात करेंगे? संधारित्र का सिद्धांत। इसमें प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, राइट। तो इसमें हम लोग बात करेंगे। अब कैसे, देखिए लिखना कैसे आपको, इस बात को पहले हम लोग समझते चलते हैं और लिखते भी चलेंगे कि माना एक चालक है, ऐसे ही लिखना आपको, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा लेंथी हो जाएगा तो मैं लिखाऊंगा नहीं इस बात को, ठीक है। तो माना एक चालक A है जिसे Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है। यदि उस चालक की धारिता C हो, यदि उस चालक की धारिता क्या हो? C हो, तो C इक्वल टू Q अपान V हो जाता है। अब अगर
अब अगर v के मान में कमी करते हैं तो चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके लिए इसके सामने ध्यान देना, इसके लिए इसके सामने यहां तक आप लोग नोट कर लेंगे, यहां तक मतलब इसके लिए एक अनावेशी चालक बी लाते हैं। क्या लाते हैं भाई, एक अनावेशी चालक बी लाते हैं। तो अब स्टॉप करते हैं, यहां पर देखते हैं। तो यहां पर हम लोग बात किए भाई, एक चालक यहां पर हमने ले लिया बी, जो अभी अनावेशित है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ध्यान देना, अनावेशित होने का मतलब ये है कि यह कंडक्टर मटेरियल ही है, चालक ही है, बस अंतर क्या है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे हमने इसको क्यू आवेश दिया तो ये चार्ज हो गया, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें माइनस चार्ज था, प्लस चार्ज दोनों थे। यहाँ पर माइनस चार्ज था और यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस, मतलब ये प्लस माइनस ऐसे भी वितरित रहे होंगे। लेकिन जब इसको कंडक्टर मटेरियल के सामने रखा गया तो ये प्लस चार्ज माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहां पर देखिए इस साइड में हर जगह क्या आ जाएगा, माइनस चार्जेज आ जाएंगे। यहां पर क्या आ जाएंगे भैया, माइनस चार्जेज आ जाएंगे। और इस साइड में क्या आ जाएंगे, प्लस चार्जेज आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज प्लस वाले को क्या करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये क्या आ जाएंगे, इस साइड में प्लस चार्ज आ जाएंगे। अच्छा, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब देखिए यहां तक हम लोग पॉइंट लिख चुके थे, क्या कि जब अनावैसी चालक बी को लाया जाता है तो अब उसके बाद लिखेंगे तो प्रेरण विधि के द्वारा उस चालक के पहली प्लेट पर, या हम लोग कह सकते हैं कि प्लस आवेश के सामने माइनस चार्ज तथा उसके विपरीत प्लस चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को आगे हम लोग समझते हैं, आगे समझेंगे। यहां पर दोस्तों नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते चलेंगे। तो यहां पर देखिए इसके बीच की दूरी, तो देखिए अगर मैं बात करूं इस माइनस चार्ज, अगर यहां पर मान लेते हैं कि माइनस क्यू कूलम चार्ज होगा और यहां प्लस क्यू कूलम चार्ज होगा, तो इस माइनस क्यू के कारण इस चालक पर विभव कितना होगा और इस प्लस के कारण यहां पर विभव कितना होगा। तो देखिए अब आपको यहां पर क्लियर हो रहा होगा कि R1 और R2 में दूरी किसकी ज्यादा है, R2 की। तो और हम लोग एक पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर दूरी अधिक हो तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। अब देखिए दूरी अधिक होगा तो विभव का मान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये है कि आपके समझ में आ रहा होगा कि इस चार्ज के कारण प्लस क्यू चार्ज के, ध्यान देना एक बात और कि दोनों पर चार्ज सेम है, बस अंतर यह है कि यहाँ माइनस चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है। मतलब एक पर मान लेते हैं -5 होगा तो दूसरे पर क्या होगा, तो माइनस का 5 होगा, दूसरे पर क्या होगा, प्लस का 5 होगा। ठीक है, तो दोनों पे चार्जेस क्या है, सेम है, बस अंतर है माइनस प्लस है। ठीक है, अब लेकिन दूरियां अलग अलग होने के कारण विभव का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और इसके ध्यान देना, इस माइनस चार्ज के कारण यहाँ पर विभव अधिक आएगा, वो भी माइनस के साथ आएगा, और यहाँ पर विभव कम आएगा, वो भी क्या आएगा, प्लस के साथ कम आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग अब समझने के लिए मान लेते हैं, ध्यान देना हमारा उद्देश्य है किसी भी तरीके से इसके विभव का मान को कम करना। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं मान लेता हूं इस V का मान जो है, इस V का मान V इक्वल टू 10 वोल्ट है। A पर हम लोग ऐसे मान लेते हैं VA का मान, मतलब A वाली प्लेट पर कितना है, 10 वोल्ट है। ठीक है, और यहां पर VB माइनस के लिए कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर माइनस का 5 वोल्ट है, कितना मान लेते हैं ये। ठीक है, और VB प्लस, इस प्लस चार्ज के कारण कितना, देखिए ध्यान देना दूरी अधिक होने के कारण विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि 3 वोल्ट होगा, वो भी प्लस के साथ, क्यों, प्लस चार्ज है। तो अब अगर हम लोग इक्विवेलेंट टोटल V निकालें, टोटल V का मान निकालें यहां पर, तो देखिए ये VA प्लस VB माइनस प्लस VB, तो यहां पर 10 माइनस 5 प्लस 3, अगर इसे हम लोग जोड़ते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 3 8 वोल्ट प्लस का आएगा। ध्यान देना पहले कितना वोल्ट था, 10 वोल्ट, यहां पर कितना था, पहले 10 वोल्ट था, अब हो कितना गया, 8 वोल्ट हो गया। पहले की अपेक्षा घट गया, पहले की अपेक्षा क्या हो गया, घट गया।
अब घट गया तो इसका विभव क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग आगे स्टेटमेंट में बढ़ाएंगे, जो लिख रहे थे कि मतलब प्रेरण विधि द्वारा उस पर चार्ज होने के कारण, प्रेरण विधि के द्वारा चार्ज होने के कारण, किस पर, अनावेशित चालक पर आवेशित होने के कारण, माइनस आवेश चालक के नजदीक होने के कारण, द प्लस क्यू आवेश दूर होने के कारण इसका विभव क्या हो जाता है, पहले की अपेक्षा घट जाता है, जिसका फैलाव, यहां पर ध्यान देना, एक इसका कनेक्शन स्वर्ण पत्र की पट्टी से कर दिया जाता है, स्वर्ण पत्र की किससे कर दिया जाता है, पट्टी से कर दिया जाता है, जो ये शो करता है कि यहां पर मतलब चालक का विभव कितना, अगर इन पट्टियों का फैलाव ज्यादा है तो चालक का विभव क्या है, ज्यादा है। अगर पट्टियों का फैलाव पहले अवस्था में जब ये नहीं था तो पट्टियों का फैलाव ये है, जैसे ये आया तो पट्टियों का फैलाव क्या हो गया, चेंज हो गया, पट्टियों का फैलाव क्या हो गया, चेंज हो गया, इसका मतलब विभव का मान क्या हो गया, घट गया। अब देखिए अभी तो सिर्फ इसको क्या किया, चालक के संपर्क में लाए हैं, तो अब इसको किसी भी विधि के द्वारा इसे क्या कर दिया जाए, इसे यहां से वायर के द्वारा जोड़कर इसे क्या कर दिया जाए, अर्थिंग दे दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अर्थिंग कर दिया जाए, पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाए। तो यहां से ध्यान देना, यहां से इलेक्ट्रॉन चलकर इसको क्या पॉजिटिव क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, अर्थात ये क्या रहेगा, प्लस चार्ज नहीं रहेगा। इसके लिए आप दूसरा डायग्राम बना लेंगे, पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, तो अब पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा तो ध्यान देना ये प्लस का 3 क्या होगा, ऐड भी नहीं होगा, प्लस का 3 क्या होगा, ऐड भी नहीं होगा, है ही नहीं चार्ज, तो इसी का विभव यहां पर आएगा ही नहीं। जब आएगा नहीं तो सोचो विभव जो है 8 से भी कम हो जाएगा, मतलब 5 वोल्ट बच जाएगा, कितना रह पाएगा, 5 वोल्ट रह पाएगा। इस प्रकार इनके बीच की जो पट्टियों का फैलाव है वो और भी कम हो जाता है, पट्टियों का फैलाव लास्ट स्टेज में ये रह जाएगा। अब पट्टियों का फैलाव जितना कम होगा विभव का मान उतना ही कम होता जाएगा। अच्छा, विभव का मान अब देखिए बहुत ज्यादा कम हो गया तो धारिता उसी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। और ध्यान देना मैंने इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं किया है, इसमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है, इसके सामने हमने रखा तो वही बात वहां पर लिखा गया है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जिसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, परंतु उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा की क्या की जा सकती है, संचित की जा सकती है। हम अब देखिए विभव कम हो गया, अब इसको और आवेश देंगे, और आवेश देंगे तो पर्याप्त मात्रा क्या की जा सकती है, संचित की जा सकती है। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। तो अब संधारित्र में क्या, अब आपका क्वेश्चन होगा क्या सर एक बार बताइए, क्या ये कंडक्टर जो है ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का, ये मतलब आयताकार शेप का ही होगा, नहीं, किसी भी आकार की हो सकती है, जैसे गोलाकार भी, इसे हम लोग कैसा बना सकते हैं, गोलाकार आकृति में भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे आप डिजाइन कर सकते थे, गोली आकृति में भी आप डिजाइन कर सकते थे, मतलब ऐसे प्लेट्स भी लगा सकते थे आप, ऐसे भी प्लेट्स लगा सकते थे, यहाँ पर ऐसे इसके साथ संबंधित कर सकते थे। और यहाँ पर और भी आकृतियां, बहुत सारी आकृतियां, त्रिभुजाकार भी लगा सकते थे, किसी भी आकृति में आप जो है बना सकते थे। तो हम लोग एक परिभाषा से बनाएंगे, संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालक जो अत्यंत समीप रखे जाते हैं। संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालक जो अत्यंत समीप रखे जाते हैं, जिन पर आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संधारित्र कहलाते हैं। ऐसे युक्ति क्या कहलाते हैं, संधारित्र कहलाते हैं। तो अब देखिए संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, भी CV होता है, तो धारिता इक्वल टू Q अपान V हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं, हालांकि ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अब देखिए यहां तक ये तो प्रिंसिपल हो गया इसका कि संधारित्र का सिद्धांत कैसा, उसे हम लोग चार्ज कैसे करते हैं, मतलब उसमें आवेश हम लोग देते कैसे, ये इसका क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए हम लोग थोड़ा सा ऐसे इस बात को ऐसे बात कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग देखिए पहले बात किए संधारित्र है क्या, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, साथ साथ आप लोग बोलेंगे संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या की जा सकती है, संचित की जा सकती है। हमने फिर उसके बाद बात किया कि भाई Q इक्वल टू CV फॉर्मूला हम लोग कैपेसिटेंस में पढ़ चुके हैं। तो C इक्वल टू Q अपान V, Q को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो अगर V का मान कम करेंगे तो C का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो हमारा मेन उद्देश्य हो गया किसका मान कम करना, V का मान कम करना। हमने कहा कि एक हमने चालक पदार्थ लिया, इसको क्या किया गया, प्लस Q चार्ज से आवेशित कर दिया गया।
अच्छा, प्लस क्यू चार्ज से आवेशित कर दिया गया तो इसका विभव कितना हो गया, वी हो गया। इसके सामने जब दूसरा चालक बी आ गया, अनावेशित चालक था, तो इसके सामने वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज और प्लस इसके इधर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसके कारण इसका विभव पहले की अपेक्षा घट जाता है। जो पत्तियों का फैलाव नीले कलर से दिखाया गया ये है। फिर उसके बाद इसे जब अर्थिंग कर दिया जाता है तो पत्तियों का फैलाव और कम हो जाता है, जिससे ये पता चल जाता है पत्तियों का फैलाव, ध्यान देना, स्वर्ण पत्र पत्ती से यही पता चलता है कि विभव का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, तो जब विभव का मान कम हो जाएगा उस विभव तक पहुंचाने के लिए हमें आवेश की पर्याप्त मात्रा और देना पड़ेगा। तो इसी डिवाइस को हम लोग क्या कहें, संधारित्र कहें। ओके, अब हम लोग बात करेंगे संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बनाएंगे इसी में, संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला नंबर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर चालक का प्लेट बढ़ा दिया जाए, चालक का प्लेट क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ए चालक है, ये बी चालक है, मतलब एक चालक ए एक चालक बी है, दोनों का क्षेत्रफल क्या कर दिया जाए। अब अगर हम लोग अगले केसेस में अब इसको देखिए प्लस चार्ज से आवेशित करेंगे, इसको प्लस चार्ज दे देंगे या माइनस चार्ज दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ये जैसे ही आवेशित होगा, ये जैसे ही आवेशित होगा तो उतना ही चार्ज इस वाली प्लेट पर, सामने वाली प्लेट पर निगेटिव में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। अब देखिए इसकी धारिता किस पर डिपेंड करेगी। अगर हम लोग किसी भी तरीके से इसका एरिया क्या कर दें, बढ़ा दें, इसका एरिया बढ़ा दें, तो इसका भी एरिया बढ़ा दें, इसका एरिया बढ़ा दें, या इसको कांस्टेंट करके उसी के एरिया बढ़ा दें, तो विभव का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक मतलब धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जो है एनर्जी का आवेश स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से इसके विभव का मान तो कम ही करना है, या इस पर किसी तरीके से आवेश की और मात्रा डाली जा सके। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला हम लोग पॉइंट लिखेंगे, ये लिखेंगे कि संधारित्र की धारिता, ये पॉइंट आप लोग लिखेंगे नोट में कि संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। उसके प्लेटों के क्षेत्रफल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम लोग लिख पाएंगे सी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ए, सी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ए। अर्थात संधारित्र की धारिता बढ़ाने पर, संधारित्र का मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। राइट। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि अगर जो है हम लोग ना यहां पर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं। देखिए जैसे ये डायग्राम है, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो देखिए जैसे यहां पर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं और प्लेट के बीच की दूरी कम कर, जैसे प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो इस पर विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस पर विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे पास लाएंगे विभव का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एक बात हम लोग कह सकते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारिता की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम लोग यहां पर लिख पाएंगे प्लेटों के बीच की दूरी, क्या, प्लेटों के बीच की दूरी संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है भैया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग अगर हम लोग दोनों के बीच की दूरी क्या मान लें, डी मान लें, तो सी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d। ये पॉइंट हम लोग लिख पाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, अगर एरिया हम लोग बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। तो अब यहां पर बात करते हैं हम लोग आगे। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट है जो हमें समझना है। अगर इसके बीच में हम लोग कोई परावैद्युत पदार्थ भरते हैं, इसके बीच में वायु के को छोड़कर अगर हम लोग कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे मोम हम लोग भरते हैं,
मोम भर लें, ऑयल कोई भर लें, तो कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरते हैं। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डायग्राम में भी बात करेंगे। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखिए हर एक पार्टिकल में पॉजिटिव निगेटिव अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ बहुत सारे मान लेते हैं जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया गया होगा वो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर देखिए जब आएगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो ये निगेटिव इस साइड आकर्षित हो जाएगा, पॉजिटिव इस साइड, निगेटिव इस साइड, पॉजिटिव थोड़ा बड़ा बनाते हैं, निगेटिव इस साइड, पॉजिटिव इस साइड, निगेटिव इस साइड, अब देखिए पॉजिटिव इस साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। तो देखिए निगेटिव पॉजिटिव, तो हम लोग कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से जो फील किया गया होगा यहाँ पर, तो उसके कारण देखिए जैसे ये क्या करेगा, विभव के मान के कम करेगा, ये विभव के मान के कम करेगा, और बीच की दूरी जैसे यहाँ पर सेम प्रोसेस जो हम लोग यहाँ पर समझे थे वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे तो ऑटोमेटिक इस वाले पार्ट पर विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम अर्थात परावैद्युतांक के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर हम लोग परावैद्युतांक का यूज करते हैं तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी धारिता क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसा कि हम लोग पहले वाले लेक्चर में इसकी बात किए थे कि भाई दोनों के बीच में, इस साइड में कंडक्टर मटेरियल, इस साइड में भी कंडक्टर मटेरियल, और बीच में क्या रखा गया होता है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है। तो वही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया, जैसे मोम हो जाता है, ऑयल हो जाता है, या बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं जिसमें मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब चालन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता हम लोग लिख सकते हैं, संधारित्र की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती, तो ध्यान देना अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। परावैद्युतांक को के से डिनोट किया जाता है, तो C इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, C इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। तो दोस्तों हम लोग इस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया धारिता मतलब संधारित्र क्या होता है, और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर मतलब संधारित्र की प्रिंसिपल पर हम लोगों ने बात किया, मतलब संधारित्र का सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने बात किया, और संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक पर हम लोगों ने बात किया कि 3 प्रकार के फैक्टर्स जो होते हैं इफेक्ट करते हैं, और उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और घटा देते हैं तो घट जाती है। अगर दूरी बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ पर इसकी परावैद्युत पर भी क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हम लोगों ने बात किया। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। और जो है दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय